औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं एम राजा और आप देख रहे हैं घूम टीवी। हाजिर हूं आपकी खिदमत में एक नई वीडियो के साथ अपने आबाई गांव के आबाई घर के सहन के छोटे से बागीचे से। आज जो हम डिस्कस करेंगे वो करेंगे इंजन कंप्रेशन के बारे में। तो सबसे पहले मैं आपको ये बताऊंगा कि इंजन कंप्रेशन है क्या। इंजन कंप्रेशन गाड़ी के इंजन के सिलेंडर के अंदर हवा और ईंधन से पैदा होने वाला एक कंप्रेशन है, एक प्रेशर है जो इंजन को चलाता है और यही इंजन गाड़ी को रवां दवां रखता है। अगर कंप्रेशन कम हो तो गाड़ी का इंजन जो है वो अपनी ताकत छोड़ देता है और गाड़ी को पावर नहीं देता और गाड़ी भागने में मसला करती है, चढ़ाइयों पे मसला करती है और बहुत से मसाइल पैदा करती है। और अगर इंजन कंप्रेशन बिल्कुल ख़त्म हो जाए तो गाड़ी का इंजन स्टार्ट ही नहीं होता है। तो इंजन कंप्रेशर का होना और एक ख़ास मिकदार के साथ कंप्रेशन ख़ास मिकदार के साथ होना बहुत ज़रूरी है। और इंजन के कंप्रेशर को जो नापा जाता है वो PSI उसके लिए कुलिया जो है वो लागू होता है, उसके ज़रिए नापा जाता है। प्रेशर स्क्वायर पर इंच के इसको जो है कहा जाता है PSI। तो इंजन कंप्रेशन आप समझ गए होंगे कि क्या चीज़ है और कितना ज़रूरी है किसी गाड़ी के इंजन के लिए और गाड़ी के लिए। तो इसके बाद सवाल पैदा होता है कि इंजन का कंप्रेशन कितना होना चाहिए और कम से कम कंप्रेशन कितना होना चाहिए और ज़्यादा से ज़्यादा कितना कंप्रेशन होता है। तो जो नॉर्मल इंजन होता है नॉर्मल कंडीशन में उसका कंप्रेशन 101 से लेकर 120 तक होता है, जो कि नॉर्मल इंजन होता है, ना कि बहुत अच्छा होता है और ना ही बैड होता है। दरमियान वाली पोजीशन पे नॉर्मल इंजन होता है जिस पर आप नॉर्मल गाड़ी को चला सकते हैं और गाड़ी कोई मसला मसाइल पैदा नहीं कर सकती है। बहुत अच्छा इंजन अगर गाड़ी का है तो 121 से लेकर 155 तक कंप्रेशन बहुत ही अच्छा समझा जाता है और बहुत ही बेहतरीन इंजन जो है उसका कंप्रेशन 121 से लेकर 155 तक समझा जाता है और होता है और होना चाहिए। 155 से ऊपर जो है वो कंप्रेशन इंतहाई बेहतरीन समझा जाता है। और जो नए इंजन होते हैं, नई गाड़ी के इंजन होते हैं, उनका कंप्रेशन 170 और 175 होता है, जो कि बिल्कुल ही नई कंडीशन में इंजन होते हैं। 155 से 170 तक जो कंप्रेशन है वो भी नई गाड़ियों में होता है, कुछ गाड़ियों में इतना भी होता है, लेकिन अमूमन जो है वो 165 और इससे ऊपर होता है नई गाड़ी में और 175 तक होता है, जो कि इंतहाई पावरफुल कंप्रेशन है और गाड़ी को बहुत ज़्यादा पावर देता है इंजन इस कंप्रेशन पर। अब है कमज़ोर इंजन का कंप्रेशन। 100 या उससे कम और 80 से ऊपर, यानी 80 और 100 के दरमियान जो कंप्रेशन है वो एक कमज़ोर इंजन का कंप्रेशन होता है, जिसमें ताकत कम होती है, स्टार्टिंग लंबी होती है और थोड़े बहुत मसले मसाइल उसके साथ लगे रहते हैं। चढ़ाई पर या किसी हिली एरिया में अगर आप जाते हैं तो वहाँ 80 और इससे कम कंप्रेशन जो है वो इंतहाई कम कंप्रेशन होता है। अक्सर गाड़ी सर्दियों में इस कंप्रेशन पर स्टार्ट नहीं होती है या बड़ी ही मुश्किल से होती है। और अगर डीज़ल गाड़ी है तो वो बहुत ज़्यादा मसला करती है। पेट्रोल फिर भी स्टार्ट हो जाती है लेकिन उसके अंदर ताकत नहीं होती है, मिसिंग वगैरह वगैरह बहुत से मसले मसाइल जो होते हैं। समझ जाए कि ये ऐसा कंप्रेशन है कि इंसान कोई आदमी है और उसकी उम्र 100 साल है और एक बंदे की उम्र जो है वो 20 साल है, तो उनका मवाजना आप कर सकते हैं। तो ये कंप्रेशन ऐसा कंप्रेशन है, इंतहाई लो कंप्रेशन समझा जाता है। अब सवाल पैदा होता है कि इंजन कंप्रेशन जो है उसको नापा कैसे जाता है। जी हाँ, ये इंतहाई अहम सवाल है। बहुत से दोस्तों ने मुझसे पूछा है बज़रिया व्हाट्सएप और कमेंट्स में भी कि इंजन के कंप्रेशर को कैसे नापा जाता है। ये इंतहाई आसान तरीका है इसके नापने का। किसी भी अच्छे मैकेनिक के पास आप जाएंगे या उन खराद वालों के पास जो इंजन का काम करते हैं, यानी हेड और ब्लॉक का काम करते हैं, उनके पास एक मीटर होता है। यहाँ आप देख रहे हैं इस मीटर की शक्ल, ऐसा मीटर होता है। गाड़ी अगर पेट्रोल है तो उसके चारों प्लग खोल लिए जाएंगे, अगर डीजल है तो ऑटो मेजर, और उसकी जगह एक
पहले प्लग के जगह पर इस मीटर को फिक्स कर दिया जाएगा। इसके पीछे जो ये आप देख रहे हैं नल की और उसकी आगे एक नोब बनी हुई है, उसे जो है यहाँ फिक्स कर दिया जाएगा और उसके बाद सेल्फ मारा जाएगा। अब इस मीटर पर जो कंप्रेशर आएगा उस कंप्रेशर को नोट कर लिया जाएगा एक कागज़ पर। इसी तरह दूसरे, तीसरे और चौथे सिलेंडर को चेक किया जाएगा और चारों सिलेंडर्स के कंप्रेशर को देखा जाएगा कि कितना है। अब यहाँ पर एक अहम मसला ये है कि चारों सिलेंडर्स का कंप्रेशर बराबर होना चाहिए, लेकिन अक्सर ये बराबर नहीं होता है, 19-20 का फ़र्क होता है। तो इन चारों इन जो सिलेंडर्स के कंप्रेशर की जो वेरिएशन है वो 10% से 15% से ज़्यादा नहीं होनी चाहिए। मतलब कि अगर 3 सिलेंडर्स का कंप्रेशर 100 PSI है, 100 PSI है, तो एक सिलेंडर जो चौथा सिलेंडर है या कोई भी एक सिलेंडर है उसका अगर 90 PSI है या 85 PSI है तो वो ठीक है। इससे कम जो है वेरिएशन वो ठीक नहीं होती है और उसके लिए आपको चेक करना पड़ेगा कि इसकी वजह क्या है। लेकिन मेरे ख़्याल से 10 से 12 PSI की वेरिएशन काफ़ी है, उससे कम जो है वो ठीक नहीं है। लेकिन माहिरीन कहते हैं और कंपनीज़ भी कहती हैं कि 10 से 15% PSI जो है वो उसकी वेरिएशन जो है वो कोई मसला नहीं है। अब हम सवाल एक और पैदा हो जाता है यहाँ पर कि किस तरह पता किया जाए कि इंजन का कंप्रेशर क्यों कम है या इसकी एक सिलेंडर की वेरिएशन क्यों कम है। अब एक सिलेंडर की जो PSI कम है तो ये निशानदही करता है कि इस सिलेंडर में मसला है। अब ये मसला वाल्व्स का भी हो सकता है, पिस्टन रिंग का भी हो सकता है। अब पता कैसे चलेगा कि ये पिस्टन रिंग का है या वाल्व का है? गैस्केट के मसला भी हो सकता है, उसकी वजह से भी ये मसला हो सकता है। अगर आप उस सिलेंडर के अंदर ऑयल डाल दें, मोबिल ऑयल डाल दें, 1 चम्मच 1.5 चम्मच मोबिल ऑयल डाल दें और फिर उसको आप सेल्फ मारें, मतलब कि दोबारा उसको मीटर लगाकर स्टार्ट करें और अगर प्रेशर एकदम बढ़ जाए तो आप समझें कि आपके पिस्टन की रिंग में प्रॉब्लम है, कहीं से गैप है जहां से वो लीक हो जाता है, आपका प्रेशर नीचे चैम्बर में चला जाता है। ऑयल डालने से चूँकि ऑयल आहिस्ता आहिस्ता वहाँ से गुज़रता है तो वो हवा को एकदम नीचे नहीं जाने देता है, इसलिए वो बढ़ जाता है। लेकिन ऑयल डालने के बावजूद भी प्रेशर ना बढ़े या फ़र्क ना पड़े या थोड़ा बहुत फ़र्क पड़े तो आप समझ जाएं कि आपके वाल्व उस सिलेंडर के सामने मौजूद वाल्व के साथ मसला है या गैस्केट के साथ मसला है, तो फिर आप हेड खोलकर उसे मरम्मत कर सकते हैं। अब ये जो वेरिएशन होती है 15% से ज़्यादा एक सिलेंडर में, ये भी गाड़ी में प्रॉब्लम पैदा करती है, ख़ास तौर पर मिसिंग का प्रॉब्लम और अचानक जो है वो पावर कम हो जाने का प्रॉब्लम पैदा करती है और इसको दुरुस्त करना बहुत ज़रूरी होता है। उम्मीद है कि आज की वीडियो आपको पसंद आई होगी। आज की वीडियो इतनी है, जल्दी मिलती है किसी अगली वीडियो में, तब तक के लिए दे इजाज़त। अल्लाह हाफिज़। पाकिस्तान जिंदाबाद।